नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, मिथिला मंच न्यूज की कड़क आवाज दरभंगा के शिक्षकों के बीच गूंजने लगी है और खासकर वैसे शिक्षक जिन्होंने फरवरी के प्रथम दिन से ही कई जगह बोर्ड बैनर लगा दिए थे कि अब 11th छोड़ 12th बच्चों को स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बैनर भी उतारना प्रारंभ कर दिया क्योंकि हम छात्रों के कैरियर से खिलवाड़ होते नहीं देखना चाहते। मिथिला मंच न्यूज मुद्दा बहस का पूरे दरभंगा के साथ मिथिलांचल में छाया हुआ है। आखिर दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बहस का मुद्दा होता है जिसे मिथिला मंच न्यूज ने प्रमुखता से उठाने का फैसला किया। क्या है मुद्दा, आज देखें मिथिला मंच न्यूज पर। चैनल 1, बहस और मुद्दा अलग अलग। कई जगह मुद्दा उठ गया है कि सिलेबस पूरा करो नहीं तो पढ़ाना छोड़ दो। ये स्लोगन है मिथिला मंच न्यूज का जो छात्रों के बीच और शिक्षकों के बीच गूंजने लगा। क्या समस्या है, क्यों इस तरह होता है? चलिए हम पूछते हैं, ये बताओ क्यों इस तरह का प्रॉब्लम होता है? 11 कितने चैप्टर पढ़ाया जाता है? 3-4 चैप्टर में से 5-6 पढ़ा करके मैक्सिमम और टीचर लोग छोड़ देते हैं और फिर 12 स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सिलेबस कंप्लीट नहीं होता और फ्यूचर में कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये बताओ, हाथ उठाओगे कोई भी तो हम आएंगे क्लास। बतलाओ कोई भी, क्या प्रॉब्लम होगा उससे? क्या प्रॉब्लम होगा उससे? क्या प्रॉब्लम होगी? उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। हम लोग अपने कंपटीशन में जो तैयारी करना चाहते हैं, 100% देना चाहते हैं, वो हम लोग नहीं दे पाते हैं। उन टीचरों के कारण हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। कुछ बच्चे में से हमको भी ले लीजिए, जैसे हम डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहेंगे, शायद उसमें हम नहीं बन पाए क्योंकि हमारे 11th से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम लोग पढ़े ही नहीं तो देंगे कहाँ से। इसलिए हम चाहते हैं उन सब टीचरों को कि हमें पूरा पढ़ाया जाए जो हमें पढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए कितनी अच्छी बातें कही है एक लड़की ने, क्योंकि अगर सिलेबस पूरा नहीं करेंगे तो छात्रों का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। क्या अवश्य हो जाएगा क्योंकि गांव के माता पिता अपने बच्चों को भेजते हैं दरभंगा से। हम दरभंगा को एक कोचिंग का भूल भुलैया भी कर सकते हैं। यहाँ कोचिंग हर कोई किसी को बिजनेस बना के रख दिए कोचिंग को। यहाँ आकर कोई अपने नाम के आगे डॉक्टर इंजीनियर लगा के बैठ गए और हमें कोई भी सिलेबस को शुरू से नहीं पढ़ाया जाता है। किसी जिस पे कमांड रहते हैं वही चैप्टर पढ़ा के अपना पूरा साल समाप्त कर देती है और 12th का स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या निगाह होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसके लिए? क्या करे शिक्षक को यही करना चाहिए कि जो विद्यार्थी की आवश्यकता है वही पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थी को वो चाहिए, वास्तविकता से भेंट नहीं कराते हैं। वास्तविकता से कोई भी टीचर दरभंगा का भेंट नहीं कराते हैं। जो विद्यार्थी को चाहिए वो नहीं पढ़ाते हैं, जो उसको होते हैं वो पढ़ाते हैं। दरअसल सर बात यह है कि यहाँ पर के जो भी टीचर्स हैं उनके जो भी चैप्टर्स मजबूत होते हैं सबसे पहले वही पढ़ाते हैं और वो वही चैप्टर को पूरे साल ले जाते हैं किसी तरह से। और जैसे ही जनवरी फरवरी आता है और 12th चालू कर देते हैं, ऐसे में हम लोग हमारे स्टूडेंट को बहुत सारे नुकसान सहना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है कि सर 11th जो तैयारी करने की सलाह हैं तो जो टीचर्स के स्ट्रॉन्ग होते जो सर उसी को ले जाते हैं किसी करके और जब फरवरी चालू होती है सर को जाके 12th चालू कर देते हैं और चैप्टर जो होता है सर वो नहीं पढ़ा पाते हैं। तो चले ये कॉमन प्रॉब्लम दरभंगा में गुजरने लगा। लेकिन हम बता दें मिथिला मंच न्यूज 12th के स्टूडेंट के लिए जब मिशन उठाया था तो सभी शिक्षक लगभग 30-31 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन आवाज हमारी उठी थी उस समय और आज भी आवाज उठ रही है। हम तमाम शिक्षकों को हम संदेश देना चाहते हैं कि छात्रों के कैरियर से खिलवाड़ न करें, पूरा सिलेबस पढ़ाएं। सिलेबस को क्या नोटिस बोर्ड पर देना चाहिए टीचर्स को पहले क्लास करने से पहले? जी बिल्कुल देना चाहिए क्योंकि हमसे दिक्कत होता है पढ़ने में, मतलब तैयारी नहीं हो पाती कोई अच्छे से, इसीलिए देना चाहिए। क्या देना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ शिक्षकों को? बोलो और कौन बोलो बोलो बोलो। शिक्षकों को पहले बताना चाहिए कि हम सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। बहुत से टीचर होते हैं जो कि चैप्टर पढ़ाते हैं और चैप्टर के बीच का मेन टॉपिक को खप कर देते हैं और आगे का चैप्टर ख़त्म करके जल्दी से जल्दी वो 12th शुरू करना चाहते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे कोचिंग में पता चला कि वो 1 फरवरी से ही 11th भी पढ़ रहे हैं और 12th भी पढ़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं हो चाहिए। मार्च के बाद 12th का सिलेबस स्टार्ट होना चाहिए। निश्चित तौर पर ये मुद्दा है कि
छात्रों को 11th भी पढ़ा रहे 12th भी पढ़ा रहे, क्या तरीका, ये क्या हो? सर मेरा कहना ये है कि इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो टीचर को ये करना चाहिए कि 11th को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए। काहे कि स्टूडेंट के लिए असल 11th ही माना जाता है। काहे कि कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट 11th ही माना जाता है। काहे कि 50% 11th से और 50% 12th से क्वेश्चन पूछा जाता है 11th। और जितने भी यहाँ पे बच्चे आते हैं दरभंगा गाँव से, सबका मकसद यही होता है कि हम इंजीनियर डॉक्टर बने। और इन लोगों को जो है असल से मतलब पहले से ही जो इनको मतलब पढ़ना चाहिए 11th 12th के लिए, ये नहीं हो पाता है। कैसे चयन करेगा, तब कैसे चयन करेगा शिक्षकों को? सब शिक्षक अभी 12th में भी अगर तुम्हारा सिलेबस अधूरा छोड़ देगा तो क्या करोगे? कोई अगर टीचर पढ़ाए तो सबसे पहले पूरा सिलेबस लिख देना चाहिए। ये सिलेबस होता है 11th का, ये पढ़ाएंगे तुमको पूरा बेसिक और डेप्थ में पढ़ाना चाहिए। पूरा जैसे कुछ नहीं पढ़ाता है, कुछ पढ़ाता है। हम लोग स्टूडेंट है तो टीचर को पूरा बिलीव करते हैं कि टीचर हमें सही मार्गदर्शन देगा। चलिए, टीचर पर पूरा विश्वास करते हैं ये छात्र, लेकिन ये शिक्षक छात्रों को धोखा देते हैं, जिन्होंने पूरा वादा किया था कि हम सिलेबस पूरा करेंगे, लेकिन सिलेबस अधूरा छोड़ करके 12th प्रारंभ कर दिए। ऐसे शिक्षकों को तो पहले मतलब सोचना चाहिए कि बच्चा उतनी दूर से आ रहा है और उसके मतलब लाइफ के साथ हम खेल रहे हैं कि अधूरा छोड़ रहे हैं सिलेबस को। 11th को तो पूरा कंप्लीट करना चाहिए पहले अच्छी तरीक़ा से, क्योंकि 11th कंप्लीट नहीं होगा तो 12th में जाने से मतलब कुछ ज़्यादा कठिनाई होगी पढ़ाई करने में। इसीलिए 12th में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। 11th को पहले सही से सुधारना चाहिए, उसके बाद 12th पढ़ाना चाहिए। जो 11th नहीं पढ़ा है, क्या लगता है 12th पढ़ा पाएंगे वो? 11th देखिए, जहाँ तक पाठ्यक्रम का सवाल है तो सबसे पहले तो चयन करना ये हमारी बच्चों की भी मजबूरी होती है। अब अगर हम किसी टीचर का उनके कोचिंग संस्थान में अध्ययन करने जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें उनका बैकग्राउंड पता करना चाहिए। डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, उनके पिछले साल का रिज़ल्ट, उनके पिछले साल के रिज़ल्ट पर ही बहुत कुछ आधारित होता है। अब जो टीचर 11th समाप्त नहीं कर पाए वो 12th की गारंटी देते हैं, क्योंकि 11th अधिकांश टीचर जुलाई अगस्त में शुरू करते हैं। आते आते उनको माना कि लेट हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें सिलेबस तो कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि अगर इस बार तो और बाढ़ के परेशानी से छात्र जूझे हैं, बाढ़ था, बरसात था, पर इस वजह से तो समय और भी खींचना चाहिए था। अगर फरवरी के तो मार्च तक खींचना चाहिए था, लेकिन फरवरी में स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को क्या करना चाहिए? उसके ऐसे शिक्षकों के खिलाफ क्या मुहिम चलनी चाहिए? ऐसे शिक्षकों का मतलब रोक लगाना चाहिए कि किसी भी बच्चे के साथ ऐसे खिलवाड़ न किया जाए। वो भी किसी का पुत्र है, उसके माता पिता काफ़ी आस लेकर अपने बाल बच्चे को शहर भेजते हैं, डॉक्टर इंजीनियर का सपना देखते हैं, और ऐसे बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ऐसे शिक्षकों को रोक। हाथ उठाना हम आ रहे हैं, किसी को कोई भी बोले क्या हो? बोलो सर, ऐसे शिक्षक जो भी हैं, जो बोर्ड लगा करके बैठ गए हैं कि यहाँ पर मैं 12th का सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, और वो करवा नहीं पाते हैं, 12th जल्दी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे शिक्षकों के लिए तो सबसे पहले तो हमारी सरकार जिम्मेवार है। हमारी सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। यहाँ पर जगह जगह गली गली में हाई स्कूल और कॉलेजेस खुल गए हैं, लेकिन उस कॉलेज में 1 घंटी 1 आवर पीरियड भी वो सही से अध्ययन के लिए नहीं दे पाते हैं। तो सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। यहाँ पर अगर सड़क पे अगर कोचिंग संस्थान के बोर्ड लगे हुए हैं तो इसके लिए आखिर क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये जानने के बावजूद ये जानने के बाद ही उन्हें देना चाहिए ये सर्टिफिकेट कि आप कोचिंग चला सकते हो। निश्चित तौर पर जब तक योग्यता नहीं हो इसकी तो जांच होनी ही चाहिए। कि अगर बहुत से शिक्षक कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, इंटर कर चुके हैं, बहुत पहले आर्ट्स में हैं, फिर भी साइंस पढ़ा रहे हैं, ऐसे शिक्षक निश्चित तौर पर छात्रों के कैरियर से खिलवाड़ कर। लेकिन अब मिशन उठ गया है। मिशन क्या ऐसे शिक्षकों के खिलाफ किस तरह की मुहिम चलाने की आवश्यकता है? ऐसे शिक्षक क्या करना चाहिए? ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कोई भी स्टेप लेना चाहिए और मतलब वैसे लोगों को रोकना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए ऐसे शिक्षकों के खिलाफ? उसके अगेंस्ट ट्यूशन बंद करवा देना चाहिए ऐसे शिक्षक लोगों का। इसके एक्शन लेना चाहिए उसके विरुद्ध कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जैसा कि छात्र छात्राओं का कहना है। यानी या तो सिलेबस पूरा करो या फिर पढ़ाना छोड़ दो, लेकिन बच्चों के कैरियर से खिलवाड़ मत करो। ये हमारा संदेश उन तमाम शिक्षकों को भी है। ऐसे शिक्षक पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर ये बताइए कि अगर ऐसे शिक्षक 11th सिलेबस पूरा नहीं किए, क्या ऐसे शिक्षकों के पास 12th पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो 11
11 नहीं पढ़ा पाता है 12 कहाँ से पढ़ा पाएगा। और बच्चा का मजबूरी होता है कि अगर शुरू में तो धीरे धीरे पढ़ाता रहता आराम से और 2-3 महीना खींच आराम से समझा देता है। 12th में जाते जाते अच्छा से नहीं पढ़ा पाता है क्योंकि 12th में बच्चा भटक भी नहीं सकता है, इसीलिए उस पर विश्वास करता है और उसमें पढ़ने लगता है। इसी वजह से रिजल्ट खराब होता है बच्चा का लाइफ भी। क्या करना क्या हो इसी वजह से तो चले हम बता दें, मिथिला मंच न्यूज का एक मिशन है और ये मिशन तमाम उन शिक्षकों को हमने संदेश दे दिया है, या तो सिलेबस पूरा करो या फिर पढ़ाना छोड़ दो। लेकिन दरभंगा के गरीब और उन छात्रों को जिनके आंखों में आशा की किरण है कि वो मेडिकल और इंजीनियरिंग कंप्लीट कर पाएंगे, ऐसे छात्रों का सपना अधूरा रह गया है क्योंकि 11th उन शिक्षकों ने अधूरा छोड़ा है। कई शिक्षकों ने ये भी कहा है कि 11th हाफ तो 12th साफ, यानी कि 11th का बहुत ऐसा चैप्टर है जो 12th में विस्तृत से पढ़ने की आवश्यकता होती है। लेकिन जिस शिक्षकों ने 11th नहीं पढ़ाया, ऐसे शिक्षकों के जो कंधे पर जिम्मेवारी थी उन्होंने निभाए नहीं, इसलिए उनको पढ़ाने का हक नहीं है। और हमने देखा है मिथिला मंच न्यूज के मिशन के बाद अब कई शिक्षक मार्च से प्रारंभ कर रहे हैं, जो तमाम दरभंगा के छात्रों की जीत मानी जा रही है। लेकिन मिथिला मंच न्यूज का व्हाट्सएप नंबर टीवी स्क्रीन पर और यूट्यूब पर चल रहा है। आप यूट्यूब पर मिथिला मंच न्यूज सब्सक्राइब कर एक बार बेल दाब दें, ये न्यूज आप तक पहुंचेगा और उसे छात्रों के बीच शेयर करें और उस पर कमेंट अवश्य दें, क्योंकि आपके कमेंट से दरभंगा बदलेगा, शिक्षक बदलेगा और दरभंगा का नाम बिहार और पूरे भारत में रोशन होगा, क्योंकि मिथिला मंच न्यूज तमाम छात्रों के साथ मिशन चलाई है। धन्यवाद। अभी आपने देखा छात्रों की राय। छात्रों ने कहा कि जो शिक्षक छात्रों के कैरियर से खिलवाड़ करते हैं उनको सोचना चाहिए कि सिलेबस समय पर पूरा करें, पूरा चैप्टर टॉपिक वाइज होना चाहिए। ये तो जेन्युइन मांग भी है छात्रों की। लेकिन दरभंगा के कई शिक्षक अभी सोचने लगे हैं कि उन्हें आगे आकर ऐसे शिक्षकों को समझाना पड़ेगा। हम बता दें हमारे साथ फिजिक्स के शिक्षक इंजीनियर आरी खान हैं, जिन्होंने भी ये बात कहा है कि सभी शिक्षक समय पर सिलेबस पूरा करें तो और सभी सब्जेक्ट के साथ। क्या लगता है जो मुद्दा है उस पर कैसे होता है? सिलेबस के लिए जो ये तो सबसे प्राथमिकता है, क्योंकि 11th से 50% लगभग क्वेश्चन IIT में पूछे जाते हैं और मेडिकल में। तो अगर आप 11th ईमानदारी से नहीं ख़त्म करा रहे हैं, इसका मतलब इसके 2-3 रीज़न है। मोस्टली टीचर जो कि डायरेक्ट इस फील्ड में आए हैं उनके अंतिम सेक्शन पर पकड़ की कमी होती है, लास्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। कारण चाहे जो भी हो, तो एक ये कारण है। दूसरा ये कारण है कि 12th खोलने के लिए सब लोग में हड़बड़ी होती है कि एक प्रतिस्पर्धा हो गई है कि हाँ भाई पहले हम 12th खोलें और हम खोलें, चूँकि उनको डर होता है कहीं पता नहीं बच्चे कहीं दूसरी जगह ना चले जाएं, 11th वाले बच्चों को हम जल्दी से अपने पास कवर अप कर लें। मुझे नहीं लगता ऐसा है। अगर आप ईमानदारी से और अगर दिल से अगर बच्चों को 11th फिनिश करते हैं, यकीन जानिए बच्चा अगर संतुष्ट है आपकी पढ़ाई से तो निश्चित रूप से 12th में भी आपके साथ रहेगा। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरी बात है कि जो मार्केटिंग जो चल रही है, जो बिजनेस है, ये बिजनेस का मिथक को तोड़ना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा चीज़ है। तो एक तो बिजनेस की सोच से हटना पड़ेगा। आप निश्चित रूप से पैसे कमाएं। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि उस शिक्षक ने स्टार्ट कर दिया तो हम कैसे नहीं करें, तो ये क्या मिथ्या है? देखिए, आप सिंपल सी बात है, आप किसी दूसरे से अपना कंपटीशन ना करें। आप अगर शहर में हैं, आप शहर में क्वालिटी देने के लिए आए, आप दरभंगा जोन है, यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट के लोग आ रहे हैं। इसका मतलब अगर विश्वास की कमी होगी तो निश्चित रूप से छात्रों का पलायन है, और यही वजह है कि छात्रों का पलायन हो रहा है, हम लोग रोक नहीं पा रहे। और सिलेबस को अगर आप बच्चों को अगर रोक करके अगर एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब सिलेबस पढ़ाएंगे तो बच्चा पढ़ेगा। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि बच्चा अंत में सिलेबस नहीं पढ़ना चाहता, मैं उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आप अगर बच्चों को बोलें, समझाएं, कन्विंस करें कि नहीं ये सिलेबस तुम्हारा करियर है, तो वो बच्चे जरूर पढ़ के 12th में टर्मिनेट होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तो कितनी चैप्टर होते हैं और कितने चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं? देखिए, 11th के जो सिलेबस हैं, 11th से सबसे ज़्यादा IIT में क्वेश्चंस हीट, साउंड और रोटेशंस, फ्लूइड मैकेनिक्स, एसएसएम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बस बात बता दूं, जैसे खीर बनता है तो जो निचला परत होता है बड़ा टेस्टी होता है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स हैं, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं, जैसे रोटेशनल डायनामिक्स है, ये सब खीर का अंतिम परत है जो यहाँ के टीचर या तो नहीं पढ़ाते हैं या जैसे तैसे पढ़ा के निकलते हैं। इसके पीछे रीजन है कि इसको पढ़ाने के लिए आपने रियली में गट्स होना पड़ेगा, आपको ईमानदारी से पहले खुद पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो खुद नहीं पढ़ा पाएंगे। तो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बच्चों का छूटता है, जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन 11th से वहीं से पूछे जाते हैं,
तो निश्चित रूप से 50% क्वेश्चन 11 से होंगे। तो क्या किया जाए, कैसे इसके लिए हम मिथिला मंच काफ़ी परेशान है। कई जगह हमने जाकर के मिशन चला तो कुछ शिक्षक समझने भी लगे हैं, लेकिन इसको किस तरह शिक्षकों के बीच लाएं ताकि वो सभी शिक्षक समय पर सिलेबस पूरा करें और अपने नोटिस बोर्ड पर कम से कम प्रारंभ से करें। मुझे लगता है इस पर प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता है। देखिए, क्योंकि आप मैन टू मैन आप प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट इस चीज़ पर अगर एक कमेटी बने जो कि इस चीज़ को ध्यान दे और एक निश्चित टाइम स्पैन होना चाहिए कि आपका 31 फरवरी या 31 मार्च को 11th खत्म कर लेना है, क्योंकि छुट्टी भी तो बहुत है। अगस्त से आपने 11th शुरू किया तो फिर 12th कैसे आप स्टार्ट कर देंगे जनवरी में? ये लॉजिक बात है कि एनसीईआरटी सिलेबस के लिए 8 महीने 7 महीने दे रही है, आप उसको अगर 5 महीने में खत्म कर रहे हैं, मतलब आप एनसीईआरटी से भी ऊपर चले गए। आप कम से कम एनसीईआरटी के पैरामीटर को निश्चित रूप से फॉलो कीजिए और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई कौन से टीचर हैं, अगर वो डिजर्विंग नहीं है तो निश्चित रूप से उनको सब्जेक्ट के साथ अन्याय करने का कोई जरूरत नहीं है। वापस उनको देखना पड़ेगा कि कैसे उनको रिवाइज करना है लाइफ। एक छात्रों का भी, शिक्षकों का भी एक दायित्व होना चाहिए। हमने देखा है कई शिक्षक बोलने से डरते हैं, कहते हैं कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। बहुत से ग्रुप हैं शिक्षकों का, वो विरोध करेंगे। मिथिला मंच न्यूज़ ही हमेशा क्यों निशाने पर रहता है इस मुद्दे पर? एक सिंपल सी बात है मनोज जी, आप शुरू से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। आपने ही टेस्ट सीरीज का यहाँ पर टेस्ट सिखाया है सबको। टेस्ट सीरीज का स्वाद पहली बार आप ही के मिथिला मंच के संकल्प के द्वारा आया और बड़ा शानदार रहता है। हर साल मैं देखता हूँ, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। तो जब अगर आप अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बुराई भी होती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर कहीं अगर आपकी बुराई हो रही है, इसका मतलब निश्चित रूप से आप अच्छा कर रहे हैं। उससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक समय आएगा जब सब लोग साथ होंगे और सब आपकी बातों से सहमत होंगे कि नहीं, मिथिला मंच का जो अभियान है वाकई शानदार है। इससे टीचर का भी भला है, बच्चों का भी भला है, समाज का भी भला है, सब लोगों का। धन्यवाद इंजीनियर आरिफ खान, फिजिक्स के शिक्षक। और बता दें, अगर इस क्षेत्र के बच्चों में इस बात की भावना आ जाती है कि यहाँ के शिक्षक सिलेबस के साथ पूरा तरह टॉपिक पढ़ाते हैं तो ये छात्र बाहर नहीं जाएंगे। अगर छात्रों का यहाँ से पलायन नहीं होगा तो यहीं के शिक्षक सुखी संपन्न और उनका जो रोजगार भी है वो भी हो पाएगा। लेकिन अगर पूरी तरह आप व्यावसायिक बन जाएंगे और सिलेबस पूरा नहीं करेंगे तो न सिर्फ छात्रों का कैरियर बर्बाद होगा बल्कि छात्र यहाँ से बाहर जाएंगे, जिससे आपका भी रोजगार, व्यवसाय सब नष्ट हो जाएगा। तो आइए मिलकर नए दरभंगा का निर्माण करें और दरभंगा को हम पूरे बिहार और भारत में इस तरह हम रोशन करें कि बाहर के लोग भी पूछे कि आखिर दरभंगा के शिक्षकों में क्या है जो इतना बेहतर रिजल्ट देते हैं। धन्यवाद।